बानी पीटीआई इख्तिदार के लिए सियासत के बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे। इख्तिदार और ताकत के लिए बुशरा बीबी से शादी की। बुशरा बीबी ने रूहानी अमलियात से बताया कि दोनों की शादी हो जाए तो बानी वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। दी इकोनॉमिस्ट में साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी पर खुसूसी रिपोर्ट। सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनेट ने रिपोर्ट किया, बुशरा बीबी ने बानी की ज़ाती ज़िंदगी और सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। शादी के बाद बानी पीटीआई रूहानियत, ख्वाबों की ताबीर और चेहरा शनासी को हुकूमती फैसलों में अहमियत देने लगे। बनी गाला में गोश्त, जानवरों के सरों और जिगर के जरिए बलाएं दूर करने जैसे अमल किए जाते रहे। घरेलू मुलाजमीन ने अमलियात के लिए बाजार से काले जानवर का सर और दीगर चीजें लाने का बताया। बानी पीटीआई ने इख्तिदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी की हर बात पर अमल किया। मैरिट के महज नारे थे। रियासती उमूर में बुशरा बीबी हरफ़े आखिर समझी जाती थीं। उनकी इजाज़त के बगैर वज़ीर-ए-आज़म का तैयारा भी उड़ान नहीं भरता था। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की बुशरा बीबी से तीसरी शादी ने न सिर्फ उनकी ज़ाती ज़िंदगी बल्कि अंदाज़े हुक्मरानी पर भी सवालात उठा दिए। हसास इदारे के कुछ अफराद मुबैना मालूमात बुशरा बीबी तक पहुँचाते थे। बुशरा बीबी इन मामलात को बानी के सामने अपनी रूहानी बसीरत बनाकर पेश करती थी। बुशरा बीबी की करप्शन सामने लाने पर उस वक्त के DGISI आसिम मुनीर को हटाया गया। साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा से 1-on-1 मुलाकात में भी मौजूद थी। ज्यादातर वक्त बुशरा बीबी ही बोलती रही। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के करीबी हल्कों के मुताबिक बुशरा बीबी अहम तकर्रीरों और सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होती थी। ये तमाम अवामिल इमरान खान की फैसला साजी पर असरअंदाज होते। हुकूमती मामलात में गैर मामूली रूहानी असर और रसूख की शिकायत को तक़वियत मिली। बुशरा बीबी का वज़ीर-ए-आज़म हाउस पर मुकम्मल कंट्रोल था। बुशरा बीबी के रूहानी असर के नतीजे में खान अपने ऐलान करता इस्लाहाती एजेंडे को नाफिज करने में नाकाम रहे। बानी पीटीआई तोहम परस्ती के बायस वफादार साथियों को दूर करते रहे। आम तासुर था कि जिसने बुशरा बीबी पर तनकीद की वो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। बानी से ऑन चौधरी ने कहा, अगर वो हल्फ बर्दारी में होए तो बुशरा बीबी नहीं आएंगी। जहांगीर तरीन समेत बाज़ करीबी साथियों ने मुबैना तौर पर काले जादू से मुताल्लिक़ खदशात का इजहार किया। इन्हीं खदशात के बाद कुछ वफादार रहनुमाओं को एकतरफा तौर पर दूर कर दिया गया। दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में पीटीआई की सियासी अलहदगियों पर भी इंकिशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई के साथियों में तासुर था, पार्टी फैसले इदारा जाती नहीं बल्कि जाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर किए जाते हैं। पार्टी एक शख्सियत के घेर घूमती रही। सियासत, रूहानियत और ताकत को यकजा करके बनाया गया हुकूमती मॉडल पीटीआई पर ही उलट आया। बुशरा बीबी की शादी के वक्त जमामा ने भी ट्वीट किया और काले जादू का तस्करा किया। उस वक्त किसी ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। पीटीआई दौर में बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान के लिए बदनामी का सबब बनती रहीं। बानी पीटीआई के फैसले कहीं से भी 25 करोड़ आवाम के लिए नहीं होते थे। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन की GNN से खुसूसी गुफ्तगू बोली, जहांगीर तरीन समेत पीटीआई के रहनुमाओं को चुन चुन कर पार्टी से निकाला गया। जो पार्टी रहनुमा शुरू से बानी के साथ थे, बुशरा बीबी के आने से छोड़ गए। बानी पीटीआई सियासी बातों की हद तक थे, किसी पर अमल नहीं हुआ। उनकी काबीना में शामिल वज़रा और अरकान ने एतराफ़ किया। बताया बानी की नाकामी की वजूहात इंतजामी थी, इस्टेब्लिशमेंट नहीं। बुशरा बीबी के पास ऐसे ज़राए थे जो उन्हें मालूमात फराहम करते थे। अगर वाकई रूहानी ताकत होती तो पीटीआई का ये हाल ना होता जो आज है। की बुनियाद पे लफ्ज यूज हुआ सुपरस्टिशन, तो ये बाकायदा एक उनकी अपना एक रूहानियत का आइडिया था जिसके तहत ये फैसले किए जाते थे। और ये तमाम फैसलों पर वो ना सिर्फ असरअंदाज होती थी बल्कि वो इंश्योर करती थी कि ये हर फैसला उस पर अमल दरामद हो। बानी पीटीआई की सियासत झूठ और बहतान के सिवा कुछ न थी। हुकूमती फैसलों में बुशरा बीबी का अमल दखल था। रूहानियत का लिबादा ओढ़े अहलिया साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पर असरअंदाज होती थी। सब कुछ तोहम परस्ती की बुनियाद पर हो रहा था। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि मुल्क के तमाम मुआशी और सियासी फैसले बानी पीटीआई की अहलिया ही करती थी। दुनिया की जरीदे भी इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं। बानी पीटीआई के फैसले मुल्की मफाद में न थे। जो हुकूमत कारकर्दगी के बजाय जादू टोने पर चले वो कैसे चल सकती है। बुज़दार से लेकर अहम ओहदों पर तकर्रियां जादू टोने और अमलियात से होती रहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलात चौधरी का कहना है करप्शन की गजब कहानियों ने मनी गाला कर दिया।
बुशरा बीबी ने रूहानियत का लबादा उड़ा हुआ था। ये मफादात की जंग थी जिसे बुशरा बीबी कंट्रोल कर रही थी। बुशरा बीबी से मुताल्लिक रिपोर्ट मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। उनकी साख को खराब करने की हर कोशिश नाकाम होगी। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहते हैं कि झूठे इल्जामात का मकसद सियासी फायदा हासिल करना है। जेल में गैर कानूनी कैद के बावजूद बुशरा बीबी का हौसला बुलंद है। वो मिसाली कुव्वत बर्दाश्त दिखा रही हैं। कुर्बानियों का दौर खत्म होगा, इंसाफ जरूर मिलेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट को 100% दुरुस्त करार दिया। कहती हैं पिंकी गोगी, कोच और बुज़दार ने मिलकर बानी को 4 साल डुगडुगी पर नचाया। मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह पर बुशरा बीबी की फरमाइश पर मेंटल टॉर्चर किया जाता था। मुखालफिन को दीवार में चुनवाने वालों की रूहानियत 3 साल से दफन हो गई। आज मरियम नवाज की हुकूमत बुशरा बीबी को B क्लास की सहूलियात दी जा रही है। ये अपना अपना ज़र्फ है। फील्ड मार्शल कह चुके हैं कि दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी। अफगानिस्तान को बार बार पैगाम भिजवाया कि दहशतगर्दी पर समझौता नहीं होगा। इन्हें कहा है कि हमारे मुल्क का अमन तबाह न करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाना में कबायली माहिदीन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहते हैं ऐसे घनौने काम करने वाले दरिंदे हैं कि जिनका इंसानियत से कोई ताल्लुक ही नहीं। कोई मजहब बच्चों को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देता। इन दरिंदों का ताल्लुक किसी मजहब से भी नहीं है। दुश्मन सानिया APS जैसी कार्रवाई करना चाहता था। पाक फौज और FC ने रेस्क्यू करके बहादुरी की मिसाल कायम की। कैडेट कॉलेज वाना की बेहतरीन अंदाज में तज़ीनो आराइश की जाएगी। फील्ड मार्शल ने कहा है कि कैडेट कॉलेज वाना को पहले से अच्छा बनाना है। वज़ीर दाखिला की कैडेट कॉलेज वाना में तुलबा और असातिज़ा से मुलाकात, हमला नाकाम बनाने और रेस्क्यू ऑपरेशन पर जवानों को खिराज तहसीन पेश। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान एयरफोर्स तरमीमी बिल और नेवल ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल की भी मंजूरी। तीनों बिल आईने पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। तीनों बिल सेनेट और कौमी असम्बली ने कसरत राय से मंजूर किए थे। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ओहदे से मुस्ताफी। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा सीनियरिटी में 5वें नंबर पर थे। लाहौर हाईकोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के रुकन थे। उन्होंने 22 मार्च 2014 को लाहौर हाईकोर्ट के जज की हैसियत से हल्फ उठाया था। जजेस के इस्तीफे आ रहे हैं। ये सिलसिला नहीं रुकेगा। हमें इनकी लाइन पकड़ने की जरूरत है। इस्तीफा मुस्ताफी होने वाले जजेस में से एक जज एक पॉलिटिकल पार्टी को इंसाफ देना ही इंसाफ समझते थे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है, कोई इसका इख्तियार चैलेंज नहीं कर सकता। उमर बंदयाल ने आइन लिखा। उन्होंने पार्लिमान का काम करने की कोशिश की। बंदयाल अकेले नहीं, साकिब निसार भी थे। जिसका दिल करता था अवामी नुमाइंदों को कान से पकड़कर बाहर कर देता। अब मुल्क आईन और कानून के तहत चल रहा है। वकला तहरीक में देखेंगे कितना वजन होगा। पाकिस्तान को अब आगे बढ़ना होगा। जस्टिस के आगा ने विफाकी आईनी अदालत के जज का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन ने हल्फ लिया। कॉन्फ्रेंस रूम में तकरीब का इनेकाद। गुज़िश्ता रोज हल्फ उठाने वाले जजेस की शिरकत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब ताहिर और दीगर की शिरकत। हल्फ बर्दारी की तकरीब में बार एसोसिएशन के अहदेदार भी शरीक हुए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की इमारत में तब्दीलियां शुरू। अटॉर्नी जनरल ऑफिस को हाईकोर्ट बिल्डिंग से लॉयर्स कॉम्प्लेक्स मुंतकिल किया जा रहा है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस रूम में आईनी बेंच की अदालत रखने का इम्कान। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास 17 नवंबर को तलब। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। नए कायदे ऐवान का इंतखाब भी अमल में लाया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने फैसल राठौर को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नामजद किया। कश्मीर में अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने पर मुतबादिल वज़ीर आज़म खुद मुंतखब हो जाता है। तहरीक पर 3 दिन बाद राय शुमारी लाज़िम है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की तस्दीक। अमरीकी सदर का कहना है आइंदा हफ्ते सऊदी वली अहद से होने वाली मुलाकात सिर्फ मुलाकात ही नहीं, इससे बढ़कर होगी। सऊदी अरब बहुत से F-35 और लड़ाका तैयारे खरीदना चाहता है। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात में दिफाई खरीदो फरोख्त को हतमी शक्ल दी जा सकती है। इब्राहिमी मुआहदा भी बातचीत का हिस्सा होगा। उम्मीद है सऊदी अरब जल्द इसमें शामिल हो जाएगा। ट्रंप का एटमी तजुर्बात करने का भी ऐलान। कहा दूसरे ममालिक की तरह हम भी एटमी तजुर्बात करेंगे।
उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोम इब्न हुसैन 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा कि ये दौरा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर हो रहा है। ये दौरा पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान देरीना और बिरादराना ताल्लुकात का मज़हर है। दोनों ममालिक के सियासी, मुआशी और सकाफती शोबों में ताउन को नई समत और मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। दौरे के दौरान शाह अब्दुल्ला दोम सदर और वज़ीर-ए-आज़म से अहम मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान दोतरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल होगा। ऐवान सदर में खुसूसी तकरीब मुनक़िद की जाएगी। शाह अब्दुल्ला दोम को आला तरीन सिविल अवार्ड दिया जाएगा। दौरा दो तरफा ताल्लुकात मजबूत और ताउन वसी करने में मददगार साबित होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ लंदन के दौरे पर रवाना। चंद रोज क़याम के दौरान तिब्बी मुआयना कराएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी COP30 में शिरकत के बाद ब्राज़ील से लंदन पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज एक दिन लंदन में क़याम के बाद पाकिस्तान के लिए रवाना होंगी। मरियम नवाज ने COP30 कॉन्फ्रेंस के लिए ब्राज़ील में 5 रोज तक क़याम किया। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के साथ अहम मुलाकातें भी की। सेहूनी जारहियत का शिकार मजलूम फलस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा। गजा पट्टी में मौसम सरमा की पहली बारिश। मूसलाधार बारिश से पनाहगुज़ीरों के खैमे डूब गए। रज़ाइयाँ, कंबल समेत फलस्तीनियों का बचा कुचा सामान भी पानी की नजर। पनाहगुज़ीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। रात भर सर्दी में ठिठुरते रहे। अपनी मदद आपके तहत बारिश के पानी की नक्काशी करते रहे। फलस्तीनी मीडिया से बात करते हुए रो दिए। कहते हैं बच्चों समेत सब भीग चुके हैं। आरजी खैमों के अलावा कोई छत मौजूद नहीं। उधर इमदादी इदारों और माहिरीन ने खबरदार किया है कि बारिश के बाद पानी जमा होने से मुख्तलिफ बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।